हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है राइमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होगा। तो बच्चों हमें यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 बेंजल्डिहाइड, विकल्प नंबर 2 एसीटोफेनॉन, विकल्प नंबर 3 सैलिसिल्डिहाइड और विकल्प नंबर 4 टोल्यूइन। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी तो बच्चों मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें तो फिनोल की क्रिया, जब फिनोल तो बच्चों यहाँ पर हम फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन में तो बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों बेंजीन के अंदर जो बेंजीन वलय है तो बेंजीन में CHO या एल्डिहाइड या CHO समूह बच्चों कहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है बच्चों? प्रवेश कर जाएगा, ये प्रवेश कर जाता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रायमन टीमन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को रायमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों रायमन टीमैन अभिक्रिया की बात करें तो रायमन टीमैन अभिक्रिया में यहाँ पर फिनोल होता है। ये फिनोल ये सबसे फिनोल में ये पहले बेंजीन वाले के ऊपर ये CHO। तो बच्चों ये क्या है बच्चों? यहाँ पर फिनोल है। तो फिनोल की अभिक्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? NOH की उपस्थिति में, और फिर उसको हल्का सा गर्म करते हैं। तो यहाँ पर CHCl3 प्लस NaOH, ये बच्चों जलीय माध्यम में एक्वस मीडियम। तो ये क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर ये इसका उत्पाद बनता है, यहाँ पर OH और CHO, और यहाँ पर साथ ही साथ NaCl और साथ में जल। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है? एल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की, तो बच्चों चलिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है आगे हम समझते हैं। तो मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो बच्चों रायमन टीमर अभिक्रिया में इसकी क्या क्रियाविधि होती है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमने क्लोरोफॉर्म डाला वो क्षार NaOH की उपस्थिति में एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे एक क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म बच्चों जैसे क्लोरोफॉर्म है तो हमने इसके ऊपर क्या डाला? NaOH डाला। तो बच्चों यहाँ पर NaOH डाला तो यहाँ पर क्या होता है, ये Na प्लस एक Cl माइनस को यहाँ से निकालता है, तो यहाँ से Cl माइनस निकल के क्या निकलता है? NaCl निकलता है।
तो यहाँ पर OH माइनस एक H प्लस को यहाँ से निकालता है, तो यहाँ पर क्या निकलता है, जल का अणु भी निकलता है। तो एक मध्यवर्ती स्पीशीज ये बनती है, एक मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है, जिसे हम जो कुछ इस प्रकार होती है, तो यहाँ पर इसके पास एक खाली कक्षक होता है। तो बच्चों ये क्या है, एक मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है, मध्यवर्ती संरचना बनती है, यौगिक बनता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। तो बच्चों ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। तो बच्चों डाइक्लोरोकार्बिन की बात करें, कार्बिन की बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, एक ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, स्नेही। तो बच्चों हम स्टेप नंबर 2 की बात करें, उसके बाद क्या होता है, तो ये फिनोल एक दुर्बल अम्ल होता है, फिनोल एक दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल होता है। तो बच्चों ये जैसे कि हम बात करें तो ये एक क्षारीय माध्यम यहाँ पर है, ये OH माइनस की उपस्थिति यानी क्षारीय माध्यम। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये जल यहाँ से H प्लस निकलता है, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव करता है, अम्ल की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ से H प्लस निकलता है और एक H2O के अणु का निष्कासन होता है, H2O के अणु का निष्कासन होता है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर, तो हमें ये कुछ एक आयन प्राप्त होता है, जो कुछ इस प्रकार होता है, और इसके पास आके क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर सोडियम जुड़ जाता है, पर हमने यहाँ पर बेस ऐसा लिया है, इसलिए अब आगे बात करें तो आगे जाके ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर हम ये वलय बनाते हैं, ये वलय। तो बच्चों यहाँ पर आगे क्या होता है, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पर आके ये बंध बनाता है, और यहाँ पर जो बेंजीन, अगर यहाँ पर बंध बनाया अपन बेंजीन वलय पे, तो ये जो बंध है बच्चों, ये वाला जो बंध है ये ऊपर जाके यहाँ इस कार्बन पे आता है। बात करें तो इस प्रकार यहाँ पर नेगेटिव आता है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है यहाँ पर, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इस प्रकार लगते हैं, ये डबल बॉन्ड। तो बच्चों बात करें यहाँ नेगेटिव आ जाता है। अब इस नेगेटिव के साथ ये जो हमने मध्यवर्ती स्पीशीज बनाई है, जो जिसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन इसके साथ, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन कुछ इस प्रकार Cl इसके पास ये खाली कक्षक। तो बच्चों ये नेगेटिव इस खाली कक्षक में इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और साथ में मिलकर एक बंध बनाते हैं, तो बच्चों आगे जाके एक मध्यवर्ती और बनता है। ये मध्यवर्ती कुछ इस प्रकार होता है, ये मध्यवर्ती बनता है बच्चों, यहाँ पर ये मध्यवर्ती, यहाँ पर हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ पहले से जो था, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ CCl2। तो आगे जाके बच्चों ये क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है और ये बंध यहाँ पर बनता है। तो आगे बात करें तो कुछ इस प्रकार की मध्यवर्ती, एक और मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती। तो ये मध्यवर्ती बनता है बच्चों यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और यहाँ बात करें जैसे हमने यहाँ पर NaOH डाला, ये NaOH, तो ये Na प्लस, और ये Na प्लस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये Na प्लस। बच्चों यहाँ Na प्लस आ गया, और यहाँ पर ये CHCl2। तो बच्चों ये कैसे बना, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से ये H प्लस निकलता है बच्चों, यहाँ से ये H प्लस निकलता है, और ये वाले इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं बच्चों, और ये H प्लस बाद में जाके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो बच्चों हमारे पास ये मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती। तो आगे बच्चों यहाँ पर NaOH फिर से इसके ऊपर अभिक्रिया करता है, NaOH यहाँ पर फिर से इस पर अभिक्रिया करके NaOH फिर से यहाँ पर अभिक्रिया करता है, और बच्चों यहाँ पर ये फिर से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पर फिर से अभिक्रिया करके ये ऑर्थो पोजीशन पे, जो यहाँ पर हमने CHCl3 लगाया था, यहाँ पर 2 Cl की जगह 2 OH जुड़ जाते हैं बच्चों, और 2 H एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, स्थायी नहीं होते, तो वहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जल के अणु का निष्कासन भी होता है, और ये यहाँ पर CHO लग जाता है, यानी एल्डिहाइड समूह, और यहाँ पर बात करें तो ONA पॉजिटिव। अब बात करें आगे तो हम यहाँ पर इसका प्रोटोनीकरण करा देते हैं, प्रोटोनेशन करा देते हैं, और प्रोटोनेशन के पश्चात हमें क्या उत्पाद मिलता है, हमें सैलिसिल एल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बच्चों ये क्या है,
सैलिसिलडिहाइड है, सैलिसिलडिहाइड। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो हमने इसको यहाँ पर पलट दिया है, ये वास्तविकता में इस साइड लगना था, तो हम यहाँ पर इसको इस साइड लगा देते हैं, CHCl2, इसको भी CHO और यहाँ पर भी CHO। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, सैलिसिलडिहाइड। बच्चों हमें यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड प्राप्त हुआ, सैलिसिलडिहाइड। तो बच्चों हमने यहाँ पर पूरी इसकी मैकेनिज्म देखी, पूरी इसकी क्रियाविधि देखी। हमसे प्रश्न पूछा गया था राइमर टीमेन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा उत्पाद बनेगा, निम्न में से किसका निर्माण होगा। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड का निर्माण होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 C, सैलिसिलडिहाइड। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।